स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं महाजनपद को। ये एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, प्राचीन भारत का। कैसे महाजनपद बने, कहाँ से एग्जिस्टेंस में आए, कहाँ से पता चलता और कितने थे, इनके बारे में सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक पीरियड में क्या था? जन हुआ करता। जन क्या है? एक इकाई, जैसे कि कबीले बोलते हैं ना, क्लैन, कबीले। तो कबीलों की तरह हुआ करते थे जन, यानी कि छोटे छोटे ग्रुप। जैसे मान लीजिए कि एक दो तीन गांव मिलकर के एक जगह पे रहना, तो उसको बोलते थे जन। किस टाइम पे? ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक काल में। इसके बाद धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। अब लोगों के अंदर लालच बढ़ा, लोग और पावरफुल होना चाहते थे। उन्होंने एक जन ने दूसरे जन पर, यानी कि एक जन ये है, इसने दूसरे जन पर अटैक किया, यानी कि एक जन, दो जन, तीन जन मिलकर के क्या बना? जनपद बन गया। क्या बना? जनपद। जनपद किस टाइम में एग्जिस्टेंस में आए? लेटर वैदिक पीरियड में। कब आए? लेटर वैदिक पीरियड में। इसके बाद कई जनपद, यानी कि एक दो कुछ जनपदों ने आपस में लड़ाई करी, यानी कि वर्चस्व की जंग होती रहती थी, जिनमें एक जनपद ने दूसरे जनपद पे कब्जा किया, तो दो हो गए, फिर दो ने मिलकर के किसी एक पे किया। इस तरीके से जनपद से एग्जिस्टेंस में आए महाजनपद, यानी कि साइज बड़ा होता जा रहा है। पहले ऋग्वैदिक पीरियड में बहुत छोटा, तो यहाँ राजा वाजा नाम का कुछ नहीं। इसके बाद क्या होगा? जनपद। राजा जैसे थोड़ा थोड़ा पावर आनी शुरू होगी, इसके बाद महाजनपद, यानी कि अब क्या बनने लगेगा? राजा होने लगेगा। और इसके बाद क्या आएगा? साम्राज्य। इसके बाद क्या आएगा? साम्राज्य। तो पहला साम्राज्य कौन सा था? मगध। मगध अंपायर बना था, पहला अंपायर मगध अंपायर। तो आपको यहां से पता चला क्या कि महाजनपद से ही फिर क्या हुआ? साम्राज्य बना। तो पहला साम्राज्य हमने जानते हैं कौन सा था? मगध अंपायर। तो आज हम देखते हैं महाजनपद। तो महाजनपद कितने हुए? इंडिया में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपद। ये टाइम पीरियड कौन सा? पोस्ट वैदिक। सबसे छोटा ऋग्वैदिक, उसके बाद लेटर वैदिक, उसके बाद आता है पोस्ट वैदिक में देखने को मिलता है महाजनपद। तो इसीलिए इसी वजह से इसका एक नाम महाजनपद काल भी है, और एक नाम इसका वैदिकोत्तर काल या पोस्ट वैदिक पीरियड भी बोला जाता है। इसके और भी कई अन्य नाम हैं, उनको हम बाद में देखते हैं। क्या देखा? महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे। अब क्वेश्चन आता है, इनके बारे में कहां से पता चलता है? तो इनके बारे में हमको दो मेन साहित्यों से पता चलता है। पहला बौद्ध साहित्य, जिसका नाम था अंगुत्तर निकाय, और दूसरा था जैन साहित्य, भगवती सूत्र। और भी जगहों से पता चलता है कि कई साहित्य लिखे गए, उनमें से दो ये प्रमुख हैं, क्योंकि ये जो धर्म थे, इसके बाद यही धर्मों का प्रभाव ज्यादा फैला। कई धर्म एग्जिस्टेंस में आए, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव ज्यादा फैला, और इन्हीं में ये नाम मिलते हैं महाजनपदों के। अलग अलग धर्मों में कुछ अलग अलग नाम या संख्या मिल सकती है, इसलिए सबसे ज्यादा किसको याद रखना है? अंगुत्तर निकाय, बौद्ध साहित्य, बुद्धिस्ट लिटरेचर, और भगवती सूत्र, जैन साहित्य संबंधित, जिसमें पता चलता है महाजनपदों के बारे में। अब हम देखते हैं, ये महाजनपदों को याद कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। मैप में कहाँ क्या पड़ेगा, उसको हम बहुत विस्तार से देखते हैं, और याद करने की ऐसी ट्रिक जो आपको एकदम हमेशा के लिए बैठ जाएगी। बस मेरे साथ साथ देखते जाना है, एक तरफ इधर और दूसरी तरफ मैप पे। सबसे पहले हमको याद रखना है, 16 थे अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र। 16 में से दो, सबसे पहले 16 में से दो कहाँ है? इंडिया के बाहर। जो आज का इंडिया दिख रहा है, आज के इंडिया से बाहर। तो वो दो कौन से हैं? गांधार एंड कंबोज, यानी दो बाहर हो गए इंडिया से बाहर। इंडिया से बाहर कौन कौन से? गांधार एंड कंबोज। अब मैप पे देखते हैं कौन? गांधार एंड कंबोज। तो दो महाजनपद का काम खत्म। गांधार एंड कंबोज कहां पे हो गए? इंडिया के बाहर। बचे 14। 14 में से एक आपको कहां दिखेगा? साउथ इंडिया। तो कहां पर? गोदावरी के आसपास। कहां पर? अशमक। ये कौन सा पड़ गया? ये हो गया हमारा साउथ इंडिया में। कहां पर? साउथ इंडिया। 14 में से एक कहां पर हो गया? साउथ इंडिया में। बहुत यही एक तरीका है जिससे आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। आपको कैसा भी दे दे, कह दे कि नॉर्थ टू साउथ लगाइए, वेस्ट टू ईस्ट लगाइए, ईस्ट टू वेस्ट लगाइए, किसी भी तरीके का क्वेश्चन कौन सा किस जगह पे, विद मैपिंग आप इसको बता सकते हैं। तो ध्यान रखें, साउथ इंडिया में पढ़ने वाला एकमात्र कौन सा था? अस्मक। कौन सा था? अस्मक। तो गांधार, कंबोज, अस्मक,
अस्मक, कंबोज, गांधार, 2 बाहर, 1 साउथ इंडिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बचे 13, 13 में से 2, 13 में से 1 निकाल देते हैं राजस्थान। राजस्थान में हमको मालूम है क्या होता है, पानी कम, और पानी कम तो मछली नहीं हो सकती, लेकिन यहां पर महाजनपद का नाम क्या है, मत्स्य। तो राजस्थान में एक हो गया कौन सा, मत्स्य। राजस्थान में एक हो गया मत्स्य, ये हो गया राजस्थान में मत्स्य। याद रखना कैसे कनेक्ट करेंगे, मछली, मत्स्य मतलब मछली, मछली कहाँ, पानी, और राजस्थान में क्या है, पानी की कमी, लेकिन महाजनपद कहाँ है, मत्स्य, राजस्थान में। तो 13 में से 1 निकल गया कहां पर, राजस्थान का। बचे 12, 12 में से 2 मध्य प्रदेश में, 12 में से 2 मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का एरिया आप जानते हैं, ये वाला एरिया, जिसमें एक था अवंती और दूसरा था चेदी। अवंती और चेदी, अवंती एंड चेदी कहां पर हो गए, 2 मध्य प्रदेश, चेदी एंड अवंती, अवंती और चेदी, अवंती एंड चेदी। आपको ये अवंती और चेदी कहां पर पड़ गए, मध्य प्रदेश। एक एक को बार बार रिवाइज करते चले, गांधार, कंबोज 2 इंडिया के बाहर, 1 साउथ इंडिया में। उसके बाद कहां पे जाएंगे, राजस्थान, मत्स्य 1, 2 मध्य प्रदेश, कौन कौन से, अवंती और ऊपर की तरफ चेदी। अब हमारे पास बचते हैं कितने, 10। इन 10 को, 10 में से 3 थे बिहार में, 3 थे बिहार में। बिहार में 3 में से 1 तो आपने 101% पढ़ रखा होगा, मगध। तो ये कौन सा हो गया, मगध। 3 में से 1 बिहार में कौन सा, मगध, साउथ ऑफ बिहार। मगध कहां था, साउथ ऑफ बिहार। और 2 कौन कौन से, 2 आ जाते हैं आपके वज्जी और अंग, वज्जी और अंग। तो बिहार में कौन कौन से, वज्जी, अंग, मगध, वज्जी, अंग, मगध। साउथ में कौन सा पड़ रहा है, मगध, जो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा आगे चल के। इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन बनकर के उभरा, मगध। क्यों बन के उभरा उसको हम बाद में कभी देखेंगे, लेकिन अभी हम जान लें क्या हुआ। बिहार में 3 निकल गए, मगध, वज्जी और अंग। अब बचते हैं आपके 7। ये 7 में से 3 आपके पड़ते हैं वेस्ट उत्तर प्रदेश में, कहां पर, वेस्ट उत्तर प्रदेश में, और 4 ईस्ट उत्तर प्रदेश में। यानी कि ये 7 के 7 कहां पर हैं, उत्तर प्रदेश जो आज का दिखता है, उस उत्तर प्रदेश में ये 7 के 7 दिखाई देते हैं। इन 7 में से 3 है हमारे वेस्ट उत्तर प्रदेश में, और 4 है ईस्ट उत्तर प्रदेश में। तो 3 कौन से हैं वेस्ट उत्तर प्रदेश में, कुरु, पांचाल, सूरसेन। पहले नंबर पे यहां पर कुरु, फिर पांचाल, सूरसेन। ये कहां पर पड़ रहे हैं आप देख सकते हैं, वेस्ट उत्तर प्रदेश में, कुरु, पांचाल, सूरसेन, कुरु, पांचाल, सूरसेन। इसके बाद आते हैं आप ईस्ट की तरफ। ईस्ट में कौन से देखेंगे, 4, कोसल, मल्ल, वत्स, काशी। कोसल, मल्ल, वत्स, काशी, कोसल, मल्ल, वत्स, काशी, कोसल, मल्ल, वत्स, काशी। ये हमारे ऐसे याद करने हैं। कैसे याद करेंगे, सबसे पहले 2 बाहर निकल गए, गांधार एंड कंबोज। 1 आ गया साउथ इंडिया में, अस्मक। उसके बाद 1 चला गया राजस्थान में, कौन सा, मत्स्य। 2 आ गए मध्य प्रदेश, अवंती एंड चेदी, अवंती एंड चेदी। 3 आ गए बिहार में, बिहार में 3 कौन कौन से, सबसे पहले साउथ ऑफ बिहार, मगध, साउथ ऑफ बिहार, मगध, वज्जी और अंग, वज्जी और अंग। बचे कितने, 7, कौन कौन से, 3 बचेंगे वेस्ट उत्तर प्रदेश में, और 4 ईस्ट में, कौन कौन से, कुरु, पांचाल, सूरसेन, कुरु, पांचाल, सूरसेन। फिर उसके बाद ईस्ट की तरफ आए, कोसल, मल्ल, वत्स और काशी। ये हमने मैपिंग के साथ, ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है जिससे आप इसको याद कर सकते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी राजधानियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम एंशिएंट हिस्ट्री की हम जड़ तक जा करके देखेंगे, कहां से कैसे, क्योंकि क्या होता है इसमें बहुत ज्यादा चीजें हम क्लियर नहीं कर पाते हैं कि कहां कैसे क्या चीज एग्जिस्टेंस में आ गई, क्या हुआ। तो अभी हमने आज शुरुआत की है एक थोड़ा सा नॉर्मल टॉपिक के साथ, जिसको आप समझ सकें आसानी के साथ। इसके बाद हम इसमें और गहराई में जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।